जय चलिए। जिनेन्द्र सर। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं हम। नरेश जी, आज ये अपनी फ्री वाली आईडी है। हाँ, चिराग जी कैन कंफर्म। आई थिंक ये 40 मिनट चलेगी। चिराग जी, इज इट ठीक है। करेक्ट? क्योंकि जो अपनी यूजुअल आईडी है वो आ, अभी भी। सर एक्चुअली ये ना ट्रायल लिया है, 1 महीने का फ्री ट्रायल है, तो ये शायद चलेगी 2 घंटे। अच्छा, ओके। थैंक यू। चलिए, हम करते हैं स्टार्ट। तो आज मैंने अभी एक ग्रुप पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन डाली है। आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। हम उसके रेफरेंस से पढ़ेंगे। थोड़ा इजी हो जाएगा और पॉइंट टू पॉइंट हम चल सकेंगे। मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सवसाहुणम्। वंदो ज्ञानानंदकर नेमि चंद गुणकंद, माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयोनिधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, अरि करि हरि हरि हन। स्वानुभूति रमणी रमन, जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी बानी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहेत हर, करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। ऐन मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। एह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत उदंगल दूर सब, हम जो भानु द्योत। चलिए, प्रारंभ करते हैं। गुणस्थान विवेचन का विषय आज हमें ये प्रारंभ करना है। कुछ प्रश्न हमने पिछली कक्षा में देखे थे, प्रश्नोत्तर वाले सेक्शन से, और हम आज उसको थोड़ा सा भी स्किप करते हुए, क्योंकि सिलेबस हमारा थोड़ा सा स्लो चल रहा है और हमें गुणस्थान जो मूल विषय है वो कंप्लीट करना जरूरी है। इसीलिए हम इसको सबसे पहले मिथ्यात्व गुणस्थान से आज प्रारंभ करेंगे। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने ग्रुप पर डाली है। बाकी आप पुस्तक भी जिनके पास है तो आप पुस्तक के आधार से भी चलेंगे। हम बिल्कुल उसी के आधार से जो हमें रेफरेंस में बुक दी गई है गुणस्थान विवेचन, उसी के रेफरेंस से बिल्कुल ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई गई है। क्योंकि ये करना नियोग का विषय है तो इसमें आप कहीं से भी पढ़ेंगे तो कुछ डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फैक्ट जो है उसी को प्रस्तुत किया जाता है, और जो सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान के अनुसार ही ये करना नियोग लिखा जाता है, उसी के आधार पर यहाँ पर ये विषय चलेगा। आप सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन खोल सकते हैं। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर भी कर देता हूँ, जिससे जो नहीं देख पाएंगे फोन में आप इसमें देख सकते हैं। हाँ। चिराग जी, आप मुझे एक बार होस्ट बना दीजिए जिससे मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। हाँ जी, थैंक यू। आप सबको दिखाई दे रहा है? जी सर। हाँ, सबसे पहला है मिथ्यात्व गुणस्थान। गुणस्थान के नाम हमको साथ साथ ही याद हो जाएंगे, उसके लिए ही यहाँ पे सबसे पहले प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान आ रहा है। गुणस्थान का बेसिक परिचय मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। गुणस्थान किसे कहते हैं, गुणस्थान कितने होते हैं, कि जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण की और किसके निमित्त से
मोह और योग के निमित्त से होने वाली जो अवस्था है उनको गुणस्थान कहते हैं। श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था वह गुणस्थान कहलाती है। हम ऐसा कह सकते हैं ये गुणस्थान जीव के लिए या इस मोक्ष मार्ग के लिए एक तरह से लेवल्स है। हम मोक्ष मार्ग में किस लेवल से आगे बढ़ने वाले हैं, कैसे यहाँ पर जीव की प्रोग्रेस होती है, उस प्रोग्रेस का नाम है गुणस्थान। मतलब जैसे स्कूल में बच्चा जो विद्यार्थी पढ़ता है उसको कहाँ पहुंचा, कितना पढ़ा, ये हम कैसे देखते हैं, उसकी क्लासेस से, वो क्लास से देखा जाता है। हर जगह आप कोई भी देख लीजिए, जॉब हो या कोई एजुकेशनल फील्ड हो, वहां हमने कितनी तरक्की करी है या कितना उसमें क्या प्रोग्रेस हुई है उसको जरूर देखा जाता है। उसका एक क्राइटेरिया बनाया गया होता है हर जगह में। ऐसी मोक्ष मार्ग में भी, मोक्ष मार्ग में मिथ्यात्व या संसार से लेके सिद्ध अवस्था तक पहुंचने के लेवल्स है। एक दिन में तो एकदम से नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए लेवल्स बनाए गए हैं और उन जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं को मोटे मोटे अगर हम देखेंगे 14 डिवीजन में बांटा गया है, 14 विभाजन किए गए हैं जिसका नाम है 14 गुणस्थान। पिछली क्लास में हमने ये बात करी थी, गुणस्थान अनंत भी हो सकते हैं, असंख्यात भी हो सकते हैं और संख्यात भी हो सकते हैं। संख्यात में 14 गुणस्थान होते हैं। उन 14 गुणस्थान के नाम आप सबको याद भी होंगे, हमने पिछले क्लास में सुने भी थे, जिसमें पहला गुणस्थान है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुणस्थान में आप में से अगर मैं पूछूं कौन कौन है मिथ्यात्व गुणस्थान में, कौन फर्स्ट लेवल पर है, सबसे फर्स्ट लेवल, तो सब मतलब फर्स्ट, अगर मैं मिथ्यात्व गुणस्थान नहीं कहूं और ये पूछा जाता कि कौन फर्स्ट लेवल पर है, कौन फर्स्ट रैंक वाला है, तो आप सब कहेंगे कि नहीं नहीं, हम कहाँ फर्स्ट रैंक में होंगे, फर्स्ट रैंक में तो ज्ञानी होते होंगे, धर्मात्मा होते होंगे। पर ऐसा नहीं है। मोक्ष मार्ग में फर्स्ट लेवल का मतलब है मिथ्यात्व। फर्स्ट लेवल कहिए या फिर ऐसा कहिए जो अभी जमीन पर ही खड़ा है, भूमि पर ही है, जिसकी अभी एक कदम भी जिसने मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाया है, वो होता है मिथ्यात्व गुणस्थान। और अनादि से जो जीव होता है, बाय डिफॉल्ट जो उसको गुणस्थान मिलता है वो होता है पहला। आपको अपना कोई गुणस्थान समझ नहीं आ रहा हो, किसी जीव का समझ नहीं आ रहा हो, बाय डिफॉल्ट गुणस्थान अगर आपको लगाना है तो सबका क्या लगेगा, पहला। जितने भी निगोद में जीव हैं, जितने भी अगर हम कहेंगे बाकी पंच इंद्रिय को छोड़कर, संगी पंचेंद्रिय को छोड़कर बाकी जितनी अवस्थाओं में जीव हैं, उन सब का यदि आपसे गुणस्थान पूछा जाए तो कौन सा कहा जाएगा कि पहला। सबसे आपको ये तो क्लियर है कि गुणस्थान सिर्फ मनुष्य के नहीं होते, बाकी चीजों, बाकी के भी होते हैं। क्या क्या आएगा बाकी में? आपकी गाड़ी का होता है गुणस्थान, मोबाइल का होता है कि ना गाड़ी का होता है, ना मोबाइल का होता है, ना और किसी चीज का होगा। सबसे पहली बात है जीव में ही लगेगा। और जीव में कौन कौन आ जाएंगे? मनुष्य, देव, तिर्यंच और नारकी, चारों उसमें शामिल किए जाएंगे और उन चारों के ही गुणस्थान होते हैं। कोई भी जीव होगा बिना किसी गुणस्थान के नहीं होगा। जैसे हम ये कहते हैं, हाँ अभी पीपीटी मैंने अभी नहीं की हुई है, मैं अभी कंटिन्यू करूंगा तब बताते हैं। तो जैसे हम ये कहते हैं कि जितने भी जीव आपको दिखाई दे रहे हैं वो कोई ना कोई इंद्रिय के होंगे ही। आप बता सकते हो कोई एक इंद्रिय होगा, कोई दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंच इंद्रिय, चाहे वो नारकी हो, चाहे देव हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो। ठीक उसी प्रकार कोई भी जो जीव होगा वह किसी ना किसी गुणस्थान में अवश्य ही पाया जाएगा। अब ये जो हमें अवसर मिला है, उस बाय डिफॉल्ट गुणस्थान को चेंज करने के लिए हम यहाँ पर मनुष्य गति में आए हैं और हमें जैन कुल मिला है और हमें ये देवशास्त्र गुरु का समागम मिल गया है कि हम उस बाय डिफॉल्ट वाली उस भीड़ से निकल सकते हैं। समझ रहे हैं आप कि जो अनादि से नित्य निगोद में जो जीव रहता है, निगोद में रहता है, वो सारे सब जीवों का कौन सा गुणस्थान पाया जाता है? पहला गुणस्थान। मतलब पहला गुणस्थान ही वो जीव, वो गुणस्थान है, वो क्लास है जहां ये जीव अनंत दुखी रहता है। तो अब हमें ये एक प्रिविलेज मिल गया है, हमें एक चांस मिल गया है
कि हम गुण स्थान को चेंज कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहला देखो, आगे हम पढ़ेंगे भी, गुण स्थान चेंज करने के लिए भी सबसे पहली कंडीशन है कि वो जीव संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। मतलब कि सम्यक प्राप्त करने के लिए, सम्यक प्राप्त करने के लिए, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए संगी पंचेंद्रिय होना चाहिए। सारी शुरुआत ही वहां से है। और हम अपना इस पुण्य के उदय से हम संगी पंचेंद्रिय अवस्था को प्राप्त हुए हैं। आपने उसके लिए क्या किया है? किसी ने कुछ सोच सोच कर किया था क्या? कि नहीं, हम पुण्य के, पूर्व पुण्य के उदय से प्राप्त हो गए। तो अब मतलब हम आप समझिए, अगर करणान योग से भी आप देखोगे कि इतने अनंतानंत जीव में से हम वो काउंटेबल जीव हैं, उन काउंटेबल संख्या में आ गए हैं जिनके पास अपने मोक्ष मार्ग की शुरुआत करने का अवसर है। आप सोच रहे हैं कितना, मतलब ये हम छटके जो बोलते हैं ना, कि ऐसे छठे छठाए आ गए हैं, कितने अब बिल्कुल ऐसे हैं कि हम सबसे ज्यादा स्पेशल है। तो उस बात को हम करने के लिए, समझने के लिए, और गुण स्थान को बढ़ाना, मतलब ये इसीलिए कि पहले गुण स्थान को जानना जरूरी है। अब देखिए, बहुत सारी बातें हैं, ये तो बहुत लंबा विषय है, पर थोड़ा थोड़ा आपको गुण स्थान के बारे में पता होना चाहिए। कितने लोगों ने कभी कभी गुण स्थान पढ़ा है? कभी ना कभी पढ़ा है आपने, और किसी ने? नरेश जी, आपने क्या सुना है नरेश जी गुण स्थान के बारे में? नहीं सुना तो क्या, बस गुणस्थान ये अपनी एक पर्याय है। और चौथा पांचवा छठा सातवां से आवृत्ति सम्यक दृष्टि, या जिसने नियम व्रत रखे हैं तो पांचवें गुण स्थान में आ रही का माता जी। हाँ और छठे सातवें मुनिराज झूलते हैं, मतलब छठे में जब वो में आते हैं, सातवें में अपने ध्यान हाँ। लगाते हैं, सातवें उससे तो उसकी कहाँ अवस्था नहीं झूलते हैं? बनती। कहाँ झूलते हैं? कोई ऐसा ये रोलर अपने ध्यान कोस्टर? में नित पर्याय में, मतलब उनके ध्यान में अपने अंदर चले जाते हैं तो सातवें में होते हैं, नहीं तो छठे में आए थे तो छठे हाँ सातवें में उनका हाँ, चलता है। बहुत अच्छे, मतलब सुनी है बातें आपने। हाँ नंदिता जी। अ, ये पुनरुत्थान है, ये तो जीव की पर्याय है कि जैसे जैसे जीव में विशुद्धता बढ़ती जाती है, धीरे धीरे अंदर से ही जीव एक 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 गुण स्थान करके अक्रम से ऊपर चढ़ता है और फिर श्रेणी में चढ़ता है। और इस तरह पूरे मोक्ष मार्ग का रास्ता दिखाया है कि कैसे बिल्कुल, हम मोक्ष की प्राप्ति कर सके, कैसे जीव मुक्त हो सके। हाँ बिल्कुल सही है। मतलब मैं ये इसीलिए पूछ रहा हूँ कि इससे मुझे एक बार पता चल जाए कि मुझे किस तरह से, किस लेवल से पढ़ाना है। नहीं, क्योंकि लेवल तो ये, आप जितना खोल सके उतना खोलिए, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सर। हाँ बिल्कुल, जितना वो बात टाइम है आपकी उतना सही। खोलिए। हाँ देखिए, गुणस्थान जो विषय, मतलब हम कुछ कुछ लोग हो सकते हैं कि गुणस्थान के नाम से भी घबराते, नाम से डरते हो कि कहाँ गुण स्थान, हमें तो पता ही नहीं है, सुना है बस। और प्रवचन में जब आता है तो हम उस पे हो सकता है ज्यादा कभी ध्यान नहीं देते हो, कभी ग्रंथ में लिखा मिलता है तो हम उसको स्किप करके चले जाते हैं या फिर बस पढ़ लेते हैं। तो इतना हमें जानकारी होनी चाहिए कि उसको शब्द को पढ़ के, सुन के हमें थोड़ा भाव भाषण होना चाहिए। देखिए, गुण स्थान को पढ़ने का सबसे अच्छा लाभ तो यही है कि हम अपने गुण स्थान में वृद्धि कर पाए। वास्तविक लाभ तो यही है, हमारा उद्देश्य यही है। पर ये नहीं हो पाए तो कम से कम गुण स्थान का प्रयोग जो जिनवाणी में किया गया है, शास्त्रों में जो किया गया है, उसका भाव हमें ख्याल में है, इसलिए गुण स्थान को भी जानना जरूरी है। जैसे आपको ध्यान होगा, हमने नए किस लिए पढ़े थे? कि हमने नयों का ज्ञान नयों को पढ़ने के लिए नहीं किया था, जिनवाणी को पढ़ने के लिए किया। ठीक उसी प्रकार हमने गुण स्थान का ज्ञान सिर्फ और सिर्फ गुण स्थान तक सीमित रहने के लिए नहीं किया है। हमारा ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम शास्त्रों का मर्म समझकर गुण स्थानातीत अवस्था को प्राप्त कर सके। आप में से किसी ने वो 2 क्लासेस सुनी है जो मैंने अपलोड करी थी? हाँ सर, सुनिए जी। आपने दोनों सुन ली अमिता जी? तो उसमें आपको कुछ विशेष लाभ हुआ या समझ में आया? बस सर सुनी थी, बहुत अच्छे से नहीं सुनी, मतलब हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अगर आपके पास समय है तो आप दिन का, मतलब मैं अब उसको सारी बाकी भी अपलोड कर दूंगा,
पर आप उन क्लासेस को जरूर सुनिए, क्योंकि उसमें बहुत ही अच्छे से आराम से डिटेल से बताया गया है। और नहीं तो आपको वो नहीं सुनना है तो आप किसी और अन्य विद्वान या जो आपके पास अवेलेबल हो तो आप उसमें भी पढ़ सकते हैं, उसमें भी सुन सकते हैं, क्योंकि 10 सेशंस में अगर आप सुनेंगे तो और विषय पक्का होगा। सबसे पहले हम चलते हैं गुणस्थान, मिथ्यात्व गुणस्थान पे। आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन अपने फोन में ही खोल लीजिए, अगर आप खोल सकते हैं तो। और अगर फोन में आपने क्लास चलाई हुई है तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। कुछ स्क्रीन शेयर में शायद प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, सबसे पहले चलते हैं मिथ्यात्व गुणस्थान। ये मैंने आपको बता ही दिया, आप सबको दिख रहा है। जी। ये अनादिकाल से सभी जीवों को होता है, और जो आज सिद्ध हैं पूर्व में वे सब इसी गुणस्थान में थे। मतलब सिद्ध क्या, 24 के 24 तीर्थंकर। जब पूर्व में जब वे तीर्थंकर नहीं बने थे, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी प्रारंभ नहीं हुआ था, सब किस में थे, मिथ्यात्व गुणस्थान में थे। इस बात से हमें ये बात पता चल सकती है कि जब वे हमारे ही जैसे थे, हमारे ही साथ में एक ही क्लास में थे, हम एक ही साथ रहते थे, एक ही साथ सब कुछ था, और वे जब उस दशा का अभाव करके मुक्त हो सकते हैं, सुखी हो सकते हैं, तो मैं भी उनकी तरह सुखी हो सकता हूँ, मैं भी मिथ्यात्व का अभाव कर सकता हूँ। आगे सबसे पहले इसका है शब्दार्थ। देखिए, कुछ बिंदु आप अपने पास नोट कर लीजिए, हम किन बिंदु के आधार पे पढ़ेंगे। सबसे पहला होगा गुणस्थान का स्वरूप। आपको जो अपना मतलब कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी लिखना है वो इसी आधार पर लिखना है। सबसे पहले गुणस्थान का स्वरूप, दूसरा गुणस्थान के भेद, तीसरा सम्यक्त्व अपेक्षा विचार, उस गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त है या नहीं है ऐसा। चौथा चारित्र अपेक्षा विचार, कौन सा चारित्र है या नहीं है, मिथ्या है, सम्यक है, ये पॉइंट। पांचवा काल अपेक्षा विचार, उस गुणस्थान का टाइम पीरियड कितना है, उसमें कितने समय मैक्सिमम रह सकते हैं, कितने समय उसका मतलब मध्यम काल है, और कितने समय उसका जघन्य काल, मतलब उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य, ऐसे 3 काल। फिर अगला है, इसके बाद 5वां पॉइंट है गुणस्थान से गमनागमन, कहाँ जा सकते हैं और कहाँ आ सकते हैं, उस गुणस्थान में कहाँ से जा सकते हैं और कहाँ से आ सकते हैं। और लास्ट होगा विशेष, उस गुणस्थान संबंधी विशेष। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट से हम पढ़ेंगे। हाँ, 7 पॉइंट के आधार से यहाँ पे अपना चलेगा। तो आप इसी मतलब तरीके से आप अपने पास लिख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं शब्दार्थ। सबसे पहला मिथ्यात्व गुणस्थान का जो मिथ्यात्व शब्द है, हमें इस गुणस्थान से मिथ्यात्व के बारे में समझना है। मिथ्यात्व शब्द का मतलब है उल्टी मान्यता, जोड़कर बना है मिथ्या। मिथ्या मतलब उल्टा, झूठा, और त्वा मतलब होता है पना, भाव। तो उल्टी मान्यता, विपरीत श्रद्धा, विपरीत मान्यता का नाम ये मिथ्यात्व है। अनादि से सभी जीव, चाहे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, वो सब इसमें पाए जाते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान के स्वरूप में थोड़ा और देखें तो किसके कारण से होता है। हर गुणस्थान में आपको एक ये क्राइटेरिया मिलेगा कि वो किसी ना किसी कर्म के उद्देश्य से होगा। एक तरफ निमित्त भी बताया जाएगा और एक तरफ जीव के परिणाम भी बताए जाएंगे, दोनों का रोल साथ साथ चल रहा है। इधर जीव के परिणाम और उधर कर्म का उदय, और उसके कारण से गुणस्थान चेंज होते हैं। सबसे पहला जो है मिथ्यात्व है, तो ऐसा नहीं समझना कि मिथ्यात्व गुणस्थान सिर्फ और सिर्फ कर्म के कारण से होता है। कौन कराता है गुणस्थान? अगर मैं आपसे पूछूं कि गुणस्थान चेंज कराने में, बदलने में कौन सहायक होता है, कौन बदलता है? जीव के परिणाम। कि कोई ऐसा है कि भाई अब कोई करा दे, कोई बदल दे, कोई भगवान, कोई देवी देवता सॉरी, कोई ऐसा देवी देवता, कोई ऐसे बदलते हो गुणस्थान को,
कि नहीं बदल सकता कोई। तो ऐसा नहीं बदलने होने से मतलब गुण स्थान को जो एकमात्र कारण है वो है जीव के परिणाम, और उसमें भी जीव का श्रद्धा और चारित्र मूल। तो ऐसा दर्शन मोहनीय के उदय के निमित्त से किसके कारण से हो रहा है मिथ्यात्व गुण स्थान? तो दर्शन मोहनीय के गुण स्थान। इसके बाद दर्शन मोहनीय के उदय के निमित्त से और जीव के कैसे परिणाम होंगे उस समय? अतत्व रूप श्रद्धा, मतलब विपरीत श्रद्धा। एक तरफ निमित्त होगा दर्शन मोहनीय का, और उधर जीव के परिणाम कैसे होंगे? उपादान में अतत्व रूप उल्टी श्रद्धा चलेगी। तब जो गुण स्थान होता है वो होता है मिथ्यात्व गुण स्थान। मैं मैं स्क्रीन शेयर से नहीं ले रहा हूं क्योंकि फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप सब नहीं दिख रहे हैं। तो आप मैं मोबाइल में ही मतलब वो खोल रहे हैं, आप भी अपने पास प्रेजेंटेशन उसमें खोल लीजिए, नहीं तो आप सुनेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब दर्शन मोहनीय क्या है ये हमें नहीं देखना है इसमें, अभी आगे चलते हैं। गुणस्थान मिथ्या दृष्टि जो जीव होता है उसका सारा श्रद्धान कैसा होता है कि स्व और पर को एक मानना, देव शास्त्र गुरु की पहचान नहीं होना, सात तत्वों के संबंध में विपरीत श्रद्धा होना, उसको सही गलत स्व पर हित अहित की पहचान नहीं होती, ये सब मिथ्यात्व गुण स्थान के लक्षण है। आपको किसी का अपना गुण स्थान यदि पहचानना हो मिथ्यात्व है या नहीं, तो आप इन लक्षणों से पहचान कर सकते हैं। ये मिथ्यात्व गुण स्थान का स्वरूप है। ये जो कुगुरु कुदेव कुधर्म आदि को मानते हैं वो ऐसा है कि पहले से ही मिथ्यात्व गुण स्थान था, और मिथ्यात्व गुण स्थान में और आपने क्या कर लिया, और ऊपर से ग्रहित मिथ्यात्व शुरू कर दिया। तो ये ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? तो फिर इसके बाद आते हैं मिथ्यात्व के मिथ्यात्व के दो भेद, ग्रहित और अग्रहित, दो भेद। ये आ गए हम सेकंड पॉइंट पे इस गुण स्थान के भेद में, ग्रहित और अग्रहित। आप बता सकते हैं ग्रहित मिथ्यात्व और अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? हाँ नंदिता जी, ग्रहित किसे कहते हैं? ग्रहित जो इस जन्म में इस भाव में जो नया ग्रहण किया है, जैसे कुदेव कुगुरु कुशास्त्र को मानना। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। अग्रहित किसे कहेंगे, कोई बताएगा? सर अनादिकाल से जो चला है हाँ, हमारे जो साथ, अनादिकाल से चल रहा क्या चल रहा है अनादिकाल से? तत्व संबंधी भूल। बिल्कुल सही, यही कहा जाएगा। अनादिकाल से जो तत्वों के संबंध में विपरीत मान्यता है, विपरीत जानकारी है, भूल है, वो है जो चार प्रकार की विपरीत मान्यताएं हैं जिनके कारण से ये जीव चार गतियों में परिभ्रमण कर रहा है, वो सब है अग्रहित मिथ्यात्व। और वो ऐसा है बिना सिखाए, जन्म से, जन्म से तो क्या, जन्म से पहले से भी चल रहा है। अब ये, और जब जो जीव इस भव में मनुष्य गति में जन्म लेकर और उल्टा गृहीत मिथ्यात्व स्टार्ट कर लेते हैं, कुदेव कुगुरु कुधर्म को मान लेते हैं, वो ऐसा है कि एक तरफ से करेला और वो भी नीम चढ़ा हुआ। मतलब ये ऐसा हो गया कि एक तरफ से पहले से ही मिथ्यात्व में था और ऊपर से क्या कर लिया, और मिथ्यात्व को नया बढ़ा दिया, तो फिर वह डबल मिथ्यात्व जैसा है। तो अनादिकाल से जो प्रयोजनभूत सात तत्वों की विपरीत श्रद्धा चल रही है वो है अग्रहित मिथ्यात्व, और जो नया ग्रहण करने रूप कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि का मानना पूजना, ये सब है ग्रहित मिथ्यात्व। क्लियर हो गए भेद दो? है जी। मिथ्यात्व के और भी कोई भेद होते हैं क्या, सुने हैं आपने किसी और ने, नंदिता जी के अलावा और कोई? आप सब वीडियोस जो ऑन कर सकते हैं आप कर लीजिए। नरेश जी, सर कोई और में? सर आपकी तरफ से ही ऑफ हो रहा है मेरा तो। ऐसा है क्या? मैंने आ ही नहीं रहा वो। नहीं आ रहा क्या? आप चेक करिए, मेरी तरफ से तो नहीं हुआ है। हाँ, उसमें लिखा हुआ है कि होस्ट ने किया। नहीं शायद गलती से हो गया होगा, आप एक बार चेक करिए। हो गया क्या? हाँ जी सर। अच्छा सॉरी, वो गलती से हो गया होगा नहीं शायद। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ बताइए, और कोई मिथ्यात्व के भेद सुने हैं किसी ने? हाँ नंदिता जी।
एकांत, विपरीत, संशय, विनय, अज्ञान। हाँ बिल्कुल सही, एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। बहुत ऐसे भेद हैं जो जीव करता है, चले आ रहे हैं। मतलब अगर मिथ्यात्व को देखना है तो ये मिथ्यात्व इन 5 प्रकार से हमारे जीवन में पाया जा सकता है। एकांत, किसी एक पक्ष को सर्वथा मान के उसी को मानना, ये एकांत मिथ्यात्व है। विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा मान लेना, जो जीव है उसको अजीव मान लेना, अजीव को जीव मान लेना, देव को अदेव मान लेना, कुदेव को सच्चा देव मान लेना, ये विपरीत में चला जाएगा सारा। विनय, विनय में मुख्यतः से ग्रहित मिथ्यात्व रूप आ जाएगा कि जो कुगुरु कुदेव कुधर्म है उनकी विनय करना, पूजा करना, भक्ति करना, ये विनय मिथ्यात्व है। फिर संशय, ऐसा है या ऐसा है, मैं जीव हूं कि शरीर हूं, मैं आत्मा हूं कि पुद्गल हूं, ऐसा मानना, ऐसा जो डाउट, ये जीव है या अजीव है, ऐसा डाउट रूप, संशय रूप जो ज्ञान होता है, अज्ञान होता है, वो है संशय मिथ्यात्व। और लास्ट है अज्ञान। अज्ञान में वही आएगा कि जो 7 तत्व संबंधी, जो हित अहित का कोई पहचान नहीं होती, कुछ विवेक नहीं होता है, वो सब अज्ञान। मतलब मिथ्यात्व ये 5 प्रकार से भी आपको शास्त्रों में मिलेगा। तो 2 प्रकार से भेद हो गए, एक ग्रहित अग्रहित, और एक हो गए 5 भेद मिथ्यात्व के। ठीक है, तो ये मिथ्यात्व के भेद वाला पॉइंट हुआ है। अब इन भेदों का जब विस्तार किया जाता है, इन भेदों को जब हम और विस्तार करते हैं तो जिनवानी में और भी इनके भेद मिल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा 363 मत, सुने आपने 363 मत? कहाँ आया है इसका? कि जो मारीची था उसने भगवान आदिनाथ, भगवान ऋषभ देव के समो शरण में दिव्य ध्वनि सुनकर उसने जब उसका विरोध किया, तो ऐसा हमने सुना है, ऐसा हम पढ़ते हैं कि उस मारीची ने 363 मत चलाए थे, मत का प्रवर्तन किया था। तो कौन से होते हैं 363 मत? हम तो कितने धर्मों को जानते हैं, हम तो 5 7 10 बस इतने नाम जान पाएंगे। पर ये जो मत है, ये 363 मत, ये धर्म नहीं है कि ऐसे धर्म जो हमें दिखते हैं, ये मान्यता का नाम है। और ऐसे 363 प्रकार की मिथ्यात्व की जो मान्यताएं हैं, वो सब एक शब्द में कहना हो तो उल्टी मान्यताएं। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जो जैन धर्म, सर्वज्ञ भगवान जिनागम की मान्यता को छोड़कर जो जितनी उल्टी मान्यताएं, वो सब विपरीत है। अब फिर चाहे वो बौद्ध हो, फिर चाहे वो कितने जितने 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 फिलोसोफर्स हो, जितने भी मतलब आधुनिक हो, प्राचीन हो, जितनी सब है, वो सब कहीं ना कहीं इन 5 मिथ्यात्व के भेदों से ही निकली है। और उनको विस्तार करोगे तो वो 363 बन जाते हैं। ठीक है, ये मैंने बस थोड़ा सा आपको इसलिए इंट्रोडक्शन दिया, कहीं कहीं सुनने में आता है कि ऐसे 363 मत मारीची ने चलाए थे। फिर मिथ्यात्व के और भी भेद हो सकते हैं। तो मिथ्यात्व के और भेद कैसे बनेंगे कि मिथ्यात्व के जीवों के परिणामों की अपेक्षा से असंख्यात भेद बने। क्योंकि अब एक मिथ्यात्व है, किसी का मान लीजिए हमने एक मिथ्यात्व लिया, विनय मिथ्यात्व। अब विनय मिथ्यात्व भी तो बहुत प्रकार का हो सकता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कुधर्म आदि की विनय करना, पूजना, उसमें अलग अलग इंटेंसिटी हो सकती है। तो जितने प्रकार के परिणाम, उतने प्रकार का मिथ्यात्व। इस तरह से असंख्यात मिथ्यात्व के भेद हो सकते हैं। ठीक है, अब इस मिथ्यात्व गुणस्थान में यदि हम बात करें सम्यक्त्व अपेक्षा की, 2 पॉइंट हो गए अपने। 2 पॉइंट कौन कौन से? एक तो स्वरूप और भेद। स्वरूप अपेक्षा हो गया और भेद अपेक्षा हो गया। तीसरा है सम्यक्त्व अपेक्षा। इस गुणस्थान में सम्यक्त्व कौन सा होता है? श्रद्धा। श्रद्धा कैसी होती है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व, बिल्कुल। इस मिथ्यात्व गुण स्थान में सम्यक्त का प्रश्न ही नहीं है। पर हम जब पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, या कोई पूछा जाएगा कि मिथ्यात्व गुण स्थान में श्रद्धा अपेक्षा देखने पर क्या है या कैसा है, तो विपरीत श्रद्धा होने से मिथ्यात्व ही है। विपरीत श्रद्धा है, सम्यक यहाँ पर है ही नहीं। चौथा, चारित्र अपेक्षा। चारित्र कैसा है यहाँ पर? चलो श्रद्धा सम्यक नहीं है, चारित्र तो सम्यक चारित्र होगा। मिथ्याचार।
मिथ्याचारित्र। देखो इससे कितनी बड़ी बात हमें ये पता चलती है कि आज यदि हमें सम्यक्त्व नहीं है, यदि कोई जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उसका चारित्र सम्यक कैसे हो सकता है? मतलब आज झगड़ा इसी बात पे है। लोगों को सम्यक्त्व की पता श्रद्धा नहीं है, सम्यक का पता नहीं है, सम्यक दर्शन है या नहीं भी हो, पर चारित्र सब क्या माने बैठे हैं कि बहिरंग से नग्न हो जाना, व्रत ले लेना, नियम ले लेना, इससे क्या हो जाएंगे कि चारित्र हो गया। पर ये तो गुण स्थान पढ़ के ही समझ में आ गया, जब श्रद्धा मिथ्या है तो चारित्र उस गुण स्थान में क्या होगा, मिथ्या होगा कि सम्यक होगा? मिथ्या। मिथ्या चारित्र। तो फिर मतलब सम्यक दर्शन के बिना सम्यक चारित्र भी संभव नहीं है। ये हुआ चारित्र अपेक्षा विचार। ठीक है, इसके बाद आता है अब काल अपेक्षा विचार। अब हमें काल अपेक्षा इसमें देखना है। काल वाला भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 प्रकार से हम काल समझेंगे। एक जगन्य काल, जगन्य काल कहते हैं मिनिमम, मिनिमम कितना रहेगा। एक होता है उत्कृष्ट, मैक्सिमम, ये गुण स्थान मैक्सिमम कितने टाइम तक रह सकता है। और उसके बीच का, जगन्य और उत्कृष्ट के बीच का जितना है वो सब कहलाता है मध्यम काल। ठीक है, अब इस अगर हम मिथ्यात्व गुण स्थान की बात करें तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान का मैक्सिमम काल कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? मैक्सिमम काल कितना हो सकता है नरेश जी, क्या लगता है? अनादि अनंत। अनादि अनंत। कैसे अनादि अनंत कैसे बनेगा? क्योंकि वो एक से दूसरे में जाएगा ही नहीं, वहीं रहेगा तो हमेशा मिथ्यात्व में रहेगा। तो बिल्कुल सही। मैक्सिमम तो अनादि अनंत मतलब रहेगा। मैक्सिमम काल यदि हम इस गुण स्थान का देखते हैं तो अनादि अनंत काल बनता है किसकी अपेक्षा से? कि जो जीव हमेशा मिथ्या दृष्टि बना रहना चाहता है, बना रहेगा। अब ऐसे जीव कौन होते हैं? कि अभव्य जीव। बिल्कुल सही। अभव्य जीव की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो ये जो गुण स्थान, ये जो पहला गुण स्थान है, इसका उत्कृष्ट काल बनेगा अनादि अनंत। किसकी अपेक्षा से? अभव्य जीव की अपेक्षा। क्योंकि भव्य होगा तो वो निश्चित रूप से कभी ना कभी सम्यक तो प्राप्त करेगा, कर सकते हैं। मतलब दूरान भव्य ना हो, पर क्योंकि दूरान तो अभव्य जैसा ही है, पर यदि हम कॉमन सामान्य रूप से भी बात करें तो अभव्य जीव की अपेक्षा से इस मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि अनंत बनता है। क्लियर है? तो ये मैक्सिमम काल है, इससे उत्कृष्ट कोई काल नहीं हो सकता। अनादि अनंत को कोई आप डिफाइन नहीं कर सकते कि इतने वर्ष, इतने सागर, इतने दिन, ये नहीं, बस अनादि अनंत। ठीक है। दूसरा, अगर हम इस मिथ्यात्व गुणस्थान की बात करें, ये तो हो गया अभव्य जीव की अपेक्षा से अनादि अनंत। एक होता है भव्य जीव। उस भव्य की अपेक्षा से जो अनादि से तो मिथ्या दृष्टि था, पर अब जिसने मिथ्यात्व का अभाव कर लिया है तो उसको हम कहेंगे अनादि शांत। अब यहां शब्द बदल गया है, अब ध्यान देना थोड़ा। अनादि शांत, अनादि शांत किसे कहेंगे? कि जो अनादि से तो था पर अंत हो गया जिसका। अब उसका मतलब पूर्व में तो, भूतकाल में तो वो अनादि से था, पर भविष्य जिसका अनंत नहीं है, अंत हो गया है, जिसका अंत हो जाएगा, वो हो गया उसकी अपेक्षा से मिथ्यात्व गुणस्थान का काल हो गया अनादि शांत। क्लियर हो रहा है आपको, समझ आ रहा है? और थर्ड, एक ऐसा भी जीव होता है कि जो एक बार जिसने सम्यक दर्शन की प्राप्त करी, सम्यक दर्शन में गया और फिर गिर के वापस से पहले गुणस्थान में आ गया। अब इसका जो मिथ्यात्व शुरू हुआ है, ये जो इसका जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, इसकी स्टार्टिंग भी है और इसका अंत भी होगा। तो इस जीव की अपेक्षा से इसका काल कहा जाएगा सादी शांत। सादी समझ गए अब आप? सादी मतलब क्या है? कि जिसकी कभी ना कभी आदि थी, जिसकी कभी ना कभी स्टार्टिंग हुई है, वो कहलाता है सादी। तो अब ये शब्द बहुत सुनने में मतलब एक जैसे से लगते हैं, पर अगर हम थोड़ा सा भी इन पे ध्यान देंगे तो हमें इनका मीनिंग समझ में आएगा। एक हो गया अनादि अनंत, अभव्य जीव की अपेक्षा से। ठीक है। फिर अनादि शांत, ये हो गया भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि शांत।
और तीसरा सादी शांत, ये हो गया सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से। अभी सादी मिथ्या दृष्टि कौन है, तो इसको मैं ऐसे बताता हूं कि सादी मिथ्या दृष्टि वो है कि जिसकी एक बार सम्यक्त से शादी हो गई है। मतलब कि आपको इजी करने के लिए ये बताया कि जिसने एक बार कभी ना कभी सम्यक दर्शन से शादी कर ली, तो अब शादी एक बार हुई है, चाहे टूट गई हो, दोबारा वो मिथ्यात्व में आ गया, पर एक ना एक बार कभी तो कर ली, इसलिए उसको कहेंगे सादी मिथ्या दृष्टि। तो सादी मिथ्या दृष्टि है जो अभी तो मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व में है, मिथ्या दृष्टि है, पर जिसने एक बार सम्यक प्राप्त करके गिर चुका है, वो कहलाता है सादी मिथ्या दृष्टि। समझ आया आपको? तो तीन काल आपको याद हो जाएंगे। अनादि अनंत किस अपेक्षा से कहा है, अनादि शांत किस अपेक्षा से कहा है, और सादी शांत। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, अनादि अनंत है अभव्य जीव की अपेक्षा से और दूरांदूर भव्य की अपेक्षा से। दूसरा अनादि शांत है भव्य जीव की अपेक्षा से, और भव्य में भी हम ये कहेंगे निकट भव्य जीव की अपेक्षा से। और तीसरा सादी शांत है सादी मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से। ठीक है, समझ आ गया आपको? कोई डाउट है आपको काल में? आप एक बार, आपके पास जो मैंने पीपीटी भेजी है आप उसमें देख सकते हैं, जो लोग उसमें 30 नंबर की स्लाइड है, 30 नंबर की स्लाइड है, जो आप जो देख सकते हैं वो देख लीजिए, नहीं तो आप बाद में भी देख लीजिए। बिल्कुल यही बात सादी शांत समझाया है कि एक बार मिथ्यात्व छोड़कर सम्यक्त प्राप्त किया और पुनः मिथ्यात्व में जो आ गया, फिर दोबारा उसने क्या कर लिया, जो पुनः मिथ्यात्व में आ गया उसको कहते हैं अनादि मिथ्या दृष्टि। और उस अनादि मिथ्या सादी मिथ्या दृष्टि जिसने दोबारा एक बार जो दोबारा से मिथ्यात्व में आ गया उसको कहते हैं सादी मिथ्या दृष्टि। और फिर जब वो सम्यक प्राप्त करता है तो इसका मिथ्यात्व की शुरुआत भी हो गई और एंड भी हो गया, तो वो कहलाता है सादी शांत। ठीक है, क्लियर हुआ है? ये इस गुणस्थान का काल था, बस समझ आया है? सर एक, हाँ ये तो समझ में आ गया, शायद में भी हाँ डिफरेंट, लेकिन जो बोलते हैं कि अगर जिस जीव ने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया हाँ तो उसका कंफर्म टिकट हो गया कि वो निकल जाएगा, बिल्कुल क्या मतलब उसको अवसर मिलते रहेंगे उसको? बिल्कुल, अवसर मिलते रहेंगे नहीं, जिसने एक बार सम्यक प्राप्त कर लिया है अब उसका ये तो कंफर्म हो गया है, क्योंकि सम्यक तो प्राप्त ही उसको होता है जिसका संसार किनारा निकट आ गया। अब इतना तो कंफर्म हो गया, वो निकट तो आ ही गया है। ठीक है, अब यदि वो उस सम्यक से अपने श्रद्धान को कायम रख के आगे बढ़ जाएगा तो बहुत ही जल्दी वो मोक्ष को प्राप्त होने वाला है, कुछ भवों में ही। और बाई चांस अगर मानो उसके श्रद्धान में कुछ मलिनता आती है, कुछ चलाएपन आता है और वो गिरता है, वापस मिथ्यात्व में आता है, तो भी उसको घबराने की जरूरत नहीं है। तो भी इतना है कि अब उसका अनंत पुद्गल परावर्तन नहीं होके किंचित न्यून अर्ध पुद्गल परावर्तन रह गया। अब ये शब्द थोड़े से ज्यादा टेक्निकल हो गए हैं, जो लोग जानते होंगे वो भाव समझ जाएंगे। बस इतना आप समझ लीजिए, मान लीजिए आपने किसी से 1 लाख रुपए का लोन लिया है, और 1 लाख रुपए का लोन लेने पर आपने उसको 99,000 रुपीज आपने चुका दिए हैं। अब कितना रह गया है? अब 1,000। जो बाकी रह गया है बस उतना उसका संसार रह गया है। देना तो पड़ेगा, उतना भी चुकाना पड़ेगा, नहीं तो तब तक वो डेट क्लियर नहीं होगा। पर कितना है वो उसके आगे की कुछ भी नहीं है। ठीक उसी प्रकार जिसने एक बार सम्यक्त को प्राप्त करके चाहे वो मिथ्यात्व में आ गया हो, पर अब इतना है कि बहुत अल्प समय में वो संसार से पार होने वाला है, तो उसको कहते हैं कि टिकट पक्की हो गई। और बाकी सब तो फिर वेटिंग में है ही, और वेटिंग की तो कोई तो फिर 6 मंथ्स तक रहना चाहिए, ऐसा कोई मिनिमम कंडीशन तो नहीं है ना, कि 6 मंथ्स में उसको दोबारा भी आना चाहिए सम्यक, तो वो ऐसा भी कुछ? सम्यक दर्शन जब होता है, जब हम ये चौथे गुण स्थान में पढ़ेंगे, सम्यक दर्शन होने के बाद मैक्सिमम वो आत्मानुभूति का काल बताया गया है कि वो आत्मानुभूति उसको 6 महीने के अंतराल में मैक्सिमम पुनः पुनः हो सकती है, उससे अल्प में ही होती रहती है।
और उससे अधिक होने पर फिर उसका वो अलग है कि फिर वो गुण स्थान नीचे आ जाएगा, अगर उतने में नहीं हो तो। आत्मानुभूति अलग चीज है, पर इतना समझिए कि जब एक बार पहली बार उसको आत्मानुभूति होती है जिसका मिथ्यात्व दर्शन मोहनीय का नाश होता है, तो वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। और ये समझिए, इस मिथ्यात्व गुण स्थान वाले को आप बाहर से नहीं पहचान सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस गुण स्थान में, आप बाहर से पहचान नहीं सकते। बाहर से पहचान सकते हो कुछ लक्षण है, जैसे भाई कुदेव कुगुरु कुधर्म आदि को मानता हुआ दिख रहा है, तो कंफर्म गारंटी है कि इसका पहले ही गुण स्थान है। पर कोई बाहर से नग्न दिगंबर दिख रहा हो, कोई बाहर से 28 मूल गुणों का पालन कर रहा हो, कोई बाहर से प्रतिमाएं धारण किए हुए, कोई बाहर से अणुव्रत धारण किए हुए, कोई बाहर से बहुत नियम संयम धारण किया हुआ, तो उसका कौन सा गुण स्थान है, पहला हो सकता है कि नहीं हो सकता, कि हाँ बिल्कुल हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ आ गया? मतलब बाहर के वेश का नाम, रूप का नाम मिथ्यात्व गुण स्थान नहीं है, ये उल्टी मान्यता का नाम है। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट? अगर हम इस गुणस्थान का जगन्य काल कहें, तो जगन्य काल इस गुणस्थान का आप लिख लीजिए अंतर मुहूर्त है। जगन्य काल मिनिमम काल, मतलब मिनिमम काल ऐसा कि कोई जीव जो सम्यक दृष्टि था और गिरा, मान लीजिए फिर से मिथ्यात्व में आ गया, उसको मिथ्यात्व फिर से आ गया, तो अब वो वापस रिवर्स कब जा सकता है? कि मिनिमम अंतर्मूर्त के काल में, अंतर्मूर्त रहकर वो वापस से पुनः वहीं पहुंच सकता है सम्यक्त में। तो ये मिथ्यात्व गुण स्थान का जगन्य काल हो गया। समझ आ गया है? मतलब मुझे आप सर लोगों के उसको चेहरे एक देखकर ऐसा लग रहा हाँ, है कि बहुत मुश्किल लग रहा है। नहीं नहीं सर। नहीं नहीं, इसमें एक डाउट है। अगर उनको सम्यक दर्शन हुआ है जीव को, तो मिनिमम एक अंतर्मुहूर्त रहना जरूरी है उनको, लाइक 48 मिनट्स, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब सम्यक वो मैं आपको चौथे गुण स्थान का मिनिमम काल बताऊंगा कि चौथे गुण अच्छा अच्छा। स्थान में रहने के लिए कितना मिनिमम चाहिए, वो तब देखिए। अभी हम मिथ्यात्व का मिनिमम देख रहे हैं कि कोई मिथ्यात्व को अभाव करके वापस अगर जाना चाहता है तो मिनिमम कितना रहना पड़ेगा। देखिए, जो अनादि से आ रहा है उसके लिए तो कोई मिनिमम है ही नहीं, वो तो अनादि से चल ही रहा है। पर मिनिमम बनता ही उसकी अपेक्षा से जो जीव गिर कर आया है, उसी के लिए तो स्टार्टिंग होगी, मिनिमम वही तो लगेगा कम से कम। तो इसीलिए उस जीव की अपेक्षा से अंतर्मूर्त काल। ठीक है, चले। अब इसके बाद इस गुण स्थान का हमें देखना है गमनागमन। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। गमनागमन कि इस गुण स्थान से पहले गुण स्थान से कहां कहां जा सकते हैं, कहां कहां इस जीव का गमन। देखो, गमनागमन का दो शब्द निकलेंगे इसमें से, एक तो गमन और एक है आगमन, जाना और एक आना। तो इसको आप कोई कोई लोग ऐसा समझते हैं गमनागमन को कि ऊपर जाने को कहते हैं गमन और नीचे जाने को कहते हैं आगमन, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले गुण स्थान से नीचे कहाँ जाओगे? पहले गुण स्थान से नीचे तो कोई जगह नहीं है, माइनस में थोड़ी जाएगा। इसलिए गमन आगमन का अर्थ ऊपर नीचे का नहीं होता। गमन आगमन का मतलब होता है गमन। जैसे हमने आपसे कहा कि भाई आप मान लीजिए गुड़गांव में रहते हैं, तो गुड़गांव से गमन, गुड़गांव से आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो ये हो गया उसका गमन कि गुड़गांव से कहाँ का। जैसे हम भाई यहाँ जो नियर बाय सब एनसीआर है, यहाँ पे चले जाएंगे। फिर हम कहेंगे आगमन कि गुड़गांव में हम कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, या उस गुण स्थान में ऐसे ही लगेगा। पहले गुण स्थान में कहाँ से आया जाएगा, ये हो गया आगमन। और पहले गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ये हो गया गमन। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि भाई गुण स्थान को जब आपने कहा कि सीढ़ी जैसा है, लेवल जैसा है, तो हम चढ़ जाएं, चल जाएंगे ऊपर। जैसे लिफ्ट होती है ना, लिफ्ट में चलो और बटन दबा दिया, पहला दूसरा, कौन सी फ्लोर पर जाना है कि चौथे पे जाना है। सर हमने अक्रम वर्ड यूज किया था खास। हाँ अक्रम है, पर अक्रम में भी लिफ्ट की तरह ही तो होगा कि बटन दबाया और पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है क्या
कि नहीं कोई ऐसा, यद्यपि ये मोक्ष मार्ग के लिए लेवल है, स्टेजेस है, पर कोई ऐसा नहीं है कि आप उस पर चढ़ के खड़े हो जाओ और आप पहुंच जाओगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब गमनागमन होता है, तो कहीं आपको जाना नहीं पड़ता उसके लिए। आप यहीं क्लास में बैठे बैठे अभी आप चौथे में पहुंच सकते हो। ऐसा भी हो सकता है क्या कि हाँ गमन हो सकता है? गमन का मतलब ये नहीं पैरों से जाना पड़ेगा, कहीं चढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कुछ गुण स्थान में होता है जहाँ बहिरंग रूप बदलता है, भाई ये वेश भी बदलता है, वो उसके लिए मैंडेटरी है। पर पहले से गमन करने के लिए या चौथे में जाने के लिए कोई भी बाहर में चेंज नहीं आता। अभी आप हो सकता है क्लास में बैठे बैठे कोई पहले से चौथे में होके चौथे से वापस भी आ जाए, हो सकता है। इसका नाम है गमन और आगमन। अब गमन में हम देख लेते हैं इस गुण स्थान से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो सबसे सर, पहले, हाँ जी, लास्ट टाइम आपने बताया था ना कि जीव कहीं नहीं जाते हैं, वहीं रहते हैं। और मतलब जीव ट्रैवल नहीं करता है, सिर्फ गुण स्थान ट्रैवल होता है। नहीं मैंने ये कहा था कि गुणस्थान बढ़ने का अर्थ ये नहीं होता है कि जीव कहीं बढ़ गया, कहीं चला गया। ये एक मनुष्य गति में है। मान लीजिए आप मनुष्य गति में हो, कोई पुरुष अवस्था में, तो वो पुरुष अवस्था में रहते हुए बिना कहीं ट्रैवल किए हुए भी गुण स्थान में गमन कर सकता है। ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ये हो सकता है। मतलब गुण स्थान चढ़ना, आपने सुने होंगे शब्द गुण स्थान चढ़ गए, गुण स्थान गिर गए। तो जब गिरते होंगे तो चोट लगती होगी उनको। गिरना एकदम, जैसे हमें तो गिरने के नाम पे ऐसा लगता है कि चौथे से गिर गए, पांचवे से गिर गए, तो बिल्डिंग से गिर गए होंगे, पांचवी मंजिल से, चौथी मंजिल से। गिरने का अर्थ ये नहीं है, गिरने का अर्थ भी लगाइए परिणामों का गिरना, और चढ़ने का अर्थ भी है परिणामों का चढ़ना। पर ये सिर्फ ऐसा है कि जैसे परिणाम बदलते जाते हैं उसके अनुसार आपके कर्मों में उथल पुथल होती रहती है, कर्मों में चेंज होते रहते हैं। श्रद्धा और चारित्र में चेंज होता है, मोह और योग में चेंज होता है, बस उससे गुण स्थान चेंज होते हैं। अब पहले गुण स्थान से गमन कहाँ कहाँ है बताइए, गमन के लिए थोड़ा बहुत भी जो जानते हो। चौथा, सातवां। हाँ देखो, फिफ्थ। गमन हम गमन में जो हम बात करेंगे वो सबसे पहली कंडीशन है कि डायरेक्ट कहाँ जा सकते हैं। ठीक है, स्टेप ले लेके तो पहले से 14वें तक भी चला जाएगा, नहीं, डायरेक्ट की बात है। पहले से सातवें में भी जा सकता, पहले से चौथे में जा सकता। हाँ देखो, अब मैं बता देता हूँ। अगर हम फिफ्थ शुरू में कर रहे भी हैं, जाना। सबसे पहले जा सकते हैं पहले से चौथे में। फिर आप गमन लिखते जाइए, और गमन के लिए आप जैसा आपके उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे 35 नंबर की स्लाइड है, जो जिन्होंने खोली हुई हो, मतलब ये जो स्लाइड आपको दिख रही है ना, इसमें आप देखेंगे तो इसमें ऐसे एरो बने हुए हैं, तो उससे आप लगा सकते हैं कि पहले से चौथे में जा सकते हैं, पांचवे में जा सकते हैं, और सातवें में जा सकते हैं पहले गुण स्थान से। और तीसरे गुण स्थान में भी ये जीव जा सकता है स्पेशल कंडीशन पर। अब वो पांचवे स्पेशल में कैसे कंडीशन, जाएंगे डायरेक्ट? पांचवे में वो कैसे जाएंगे सादी डायरेक्ट? मिथ्या दृष्टि, राइट। पांचवे में देखो कौन जाएगा। जैसे चौथे का तो किसी को डाउट है नहीं, पहले से चौथे में तो सब जा ही सकते हैं। ठीक है, अब डाउट आएगा पांचवे में, सातवें में और तीसरे में, तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ। छठ, जैसे कोई जीव है, आप समझना ध्यान से बिल्कुल सब, कि कोई यहाँ पर है, मिथ्या दृष्टि है, और उसने मिथ्यात्व सहित होने पर मुनि दीक्षा ले ली। मुनि दीक्षा ले ली, बाहर से जिन्होंने मतलब नग्न रूप धारण कर लिया है, 28 गुण का पालन कर रहे हैं, परिग्रह का त्याग कर दिया है, तो वो गुणस्थान तो पहला है अभी, पर मुनि दीक्षा ले लिया। अब जब उनके जैसे ही 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, क्योंकि 7वें गुण स्थान में तो मुनि ही होते हैं सब, तो जैसे उनके 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तो ऑटोमेटिकली उनके पहले से डायरेक्ट 7वां गुण स्थान हो जाएगा, पहले से 7वें में जा सकते हैं कुल मिला के। ठीक उसी प्रकार 5वें में आ जाइए। कोई बाहर में जिसने प्रतिमा धारण करी हो, किसी ने बाहर में अणुव्रत धारण कर लिए हो, पर अभी मिथ्यात्व है, अंदर में मिथ्यात्व है, विपरीत श्रद्धा है, तो बहिरंग में तो वो प्रतिमाओं का पालन कर रहा है। बहुत जीव दिखते भी हमें ऐसे, ये तीसरी प्रतिमा धारक है, ये 5वीं प्रतिमा धारक है,
तो उनके गुणस्थान मिथ्यात्व का हमें कुछ पता नहीं ना, मतलब किसी को पता होता। तो ऐसे जीव जिन्होंने बहिरंग से बिल्कुल निर्दोष रूप से जो प्रतिमा का पालन कर रहे हों, अणुव्रत धारण किए हो, जब उनके तत्व श्रद्धान से दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो डायरेक्ट उनके पहले से पांचवा गुणस्थान हो जाता है। क्लियर हुआ अजय जी? नहीं, पहले तो श्रद्धांजलि पांचवा आएंगे नहीं, पांचवा तो मैंने यही डायरेक्ट कहा पांचवा ना। जो चारित्र है वो चारित्र थोड़ी माना जाएगा, वो चारित्र ऐसे माना नहीं जाएगा ना। जैसे सातवां हो जाता है ऐसे ही वो होता है, बिल्कुल सेम चीज है। सातवें से मुनि पद धारण पहले किया होता है और सीधा सातवें में पहुंच जाता है। ऐसी गृहस्थ श्रावक पद भी जो धारण कर लेता है, प्रतिमा ले लेता है, पर कषायों का अभाव नहीं होता है, तो जब दो कषाय चौकड़ी का अभाव होता है तो वो कर लेता है। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज होते हैं, ऐसी द्रव्यलिंगी श्रावक कहलाता है पहले गुण स्थान में। ठीक है, बाकी सबको इतना डिटेल अगर नहीं भी समझ आए तो आप इतना समझिए, पहले से सातवें में भी जा सकता है, पांचवें में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है। अब तीसरा बचा, तीसरे में कौन जा सकता है? सर एक मिनट, हाँ। एक मिनट यहाँ पे सर, फिर जो कई लोग अनजाने में ले लेते हैं और जिसको हम बाल तब भी बोलते हैं, तो वो जो अवस्था जब उनकी पांचवें में जाने की, जैसे पहले से किसी ने शुल्लक अवस्था कर लिया, सीधे मुनि बन गए, उनको ज्ञान नहीं है तो, हाँ जी, और लेकिन वो उनकी भाव है तो वो पहुंच सकते हैं, तो उसको बाल तप, जब तक नहीं है तो बाल तप की कैटेगरी में आएंगे, लेकिन जिसे बाल ज्ञान हो तप, जाएगा। बाल तप भी बाल तप ही कहा जाएगा उसको। और ज्ञान की बात नहीं है सिर्फ, मूल तो ये है अंदर से मोहनीय का अभाव होगा, दो कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तब वो व्रत सम्यक कहलाएंगे। और वो वास्तविक जो उन्होंने व्रत लिए थे वो प्रतिमा नाम दिए जाएंगे, तब उनके अच्छा, पंचम गुण तो स्थान हो जाएगा। ठीक, तो अभी तो समझ में आ गया सर, बहुत कुछ केवल ऐसी मुनि के गृहस्थपना साथ त्याग लगाए, कर। हाँ, ऐसी ठीक मुनि। है सर। इससे आप ये समझिए, इससे बहुत बड़ा हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बाहर में प्रतिमा लेने का नाम पांचवा गुणस्थान नहीं है। बाहर में 28 मूल गुण पालन करने का नाम छठवा सातवां गुणस्थान नहीं है। सबको ऐसा लगता है इन्होंने तो मूल गुण पालन कर रहे हैं, ये तो नग्न है, ये तो परिग्रह के त्यागी हैं, तो इनका कौन सा गुणस्थान हो? छठवा सातवां। ऐसा नहीं है। तो सर इनका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यलिंगी श्रावक है जो प्रतिमाधारी है, मगर अभी मिथ्या दृष्टि है। तो जब भी मिथ्यात्व का नाश होएगा तो वो सीधा फोर्थ स्किप करने के बाद सीधा 1 to 5 चला जाएगा, ये आप बात बताते हैं? अगर अगर उनके सिर्फ अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है तो तो चौथे में जाएंगे, अगर दो का होता है तो पांचवे में जाएंगे। तो ऐसा ऐसे होता है कि दो कषाय चौकड़ी का अभाव सीधा हो सके कि एक के बाद बिल्कुल, एक? दो का क्या, तीन का भी हो सकता है एक साथ, अभी सातवें में जाता है। सीधा सातवें में जाएगा। ऐसा, ठीक है? समझ आ रहा है आप सबको? मुश्किल तो नहीं लग रहा? चलिए, हाँ नरेश जी कुछ कह रहे हैं आप? नहीं सर, बहुत बड़ी समस्या सॉल्व हो गई इससे पढ़ने से, इस स्लाइड से। बहुत सारी होगी, अभी मतलब तो शुरू हुआ है। मतलब मगर इसलिए ये ऐसा सर, विषय है कि 10 दिन लगातार चलना चाहिए। सर राजमार्ग तो ऐसा है ना कि पहले अनंतानुबंधी की जाएगी, तो जनरली तो जीव पहले से फोर्थ में ही आएगा, बट एक्सेप्शनल केस में ही सीधा नहीं फोर्थ स्किप करके आगे जाएगा। नहीं, राजमार्ग और एक्सेप्शनल यहाँ पे नहीं कहा जाएगा, दोनों ही तो, राजमार्ग है। आप तीन कषाय चौकड़ी का डायरेक्ट अभाव कर सके तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए उतना ऐसे तीव्र ऐसे पुरुषार्थ जीव चाहिए। जीव कर सकता बहुत है? है, करते हैं ना जितने भी, मतलब मान लीजिए कोई भी है, किसी मुनिराज, जैसे प्रथमान योग में भी आपको ऐसे दिखेंगे कि किसी के मुनिराज दिखे, मुनिराज का उपदेश सुना और उन्होंने तत्काल ही दीक्षा ले ली। अब वर्तमान युग की शैली होती है, एकदम ये नहीं बताया जाता कि उनके कषायों का अभाव हो गया या तीन कषाय हो गई, नहीं, सीधा कहा जाता है मुनि दीक्षा ले ली, संग में रहे, साथ में तत्व ज्ञान किया, संस्कार हुए, मोह का अभाव हुआ, और फिर जब तीन कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया और वे भी भावलिंगी पद को प्राप्त हो गए, तो वो मतलब मुख्य तो किया जाता है मुनि दीक्षा को, मुनि पद को, पर साथ में उनके ये तीन कषाय चौकड़ी का अभाव डायरेक्ट भी हो सकता है, क्रमशः भी हो सकता है, उसका कोई ऐसा नहीं है रूल। ठीक है?
अब इस गुण स्थान से आगमन देख लीजिए, इस गुण स्थान में कहां कहां से आ सकते हैं। ठीक है, इस गुण स्थान में आने का यदि हम बात करेंगे तो दूसरे गुण स्थान से आ सकते हैं, दूसरा गुण स्थान से पहले में आया जा सकता है, तीसरे से आ सकते हैं, चौथे से आ सकते हैं, पांचवे से आ सकते हैं और छठवे से आ सकते हैं। इस गुण स्थान से और इसके ऊपर से नहीं आ सकते। मतलब अगर आपको सातवें से आना है पहले में, तो पहले आपको वाया 6 होते हुए आना पड़ेगा, या 8वें से आना है, 10वें से आना है तो वाया 6 होते हुए आना पड़ेगा। छठवा ही ऊपर का अंतिम गुण स्थान है जहां से डायरेक्ट पहले में आ सकते हैं। मतलब कैसे होगा, देखो मैं आपको इसका भी उदाहरण बता देता हूँ। कोई मुनिराज थे, आत्म ध्यान में लीन थे, उनका 7वां गुण स्थान था, आत्म ध्यान से बाहर आए, छठवा हो गया, और तत्काल ही उनका मोह का उदय जागृत हो गया एकदम, या कोई मिथ्यात्व संस्कार जागृत हुआ, मान लीजिए औपशमिक सम्यक तो था या छायोपशमिक भी था, मिथ्यात्व का जागृत हुए परिणाम, तो बाहर में तो मुनि है, बिल्कुल बाहर में तो 28 मूल गुण चल रहे हैं, मुनि पद दिख रहा है, नग्न है, पर हो सकता है मिथ्यात्व के कारण से पहले गुण स्थान में आ गए डायरेक्ट, कुछ नहीं पता चलता। इसका नाम है कि गुण स्थान परिणामों का नाम है। अब बताओ कैसे हमें पता चलेगा, कोई पता ही नहीं लगा सकता, और होता है। छठवा सातवां तो छोड़िए, छठवे से पहले में भी आ जाएंगे, वो भी किसी को मालूम नहीं पड़ता। समझ आ गया आपको आगमन? सर एक बात पूछनी थी। हाँ जी। जैसे बाल तप का बोल रहे थे नरेश जी, तो कई लोगों को तो जबरदस्ती भी दिलाया जाता है, हाँ जी। तो उनको क्या क्या दी जाएगी? प्रतिमाधारी बोले जाएंगे वो? देखिए, जबरदस्ती दिलाने वाला तो कोई मार्ग है ही नहीं हमारे में, तो मतलब मार्ग कोई सही पर है बनते हैं ना सर, अभी तो होते ही नहीं। हैं। बिल्कुल बनते हैं, बहुत बनते हैं, और फिर बनकर कितना पालन करते हैं, कितना उसमें मतलब विपरीतता लगाते हैं, वो सब सारी दुनिया के सामने है। तो हाँ, आदर्श तो यही बात है कि आपको अपने परिणामों को जानकर व्रत नियम लेने चाहिए, ना किसी के दिखावे में, ना किसी के इन्फ्लुएंस होकर, ना किसी के भय से, क्योंकि वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। क्योंकि वो आजकल कषाय, तो हाँ देखा तो यही जाता है सर कि काफी बच्चों को अपने आर्थिक स्थिति देखकर भी कई लोग ले लेती हैं, खास करके लड़कियां साध्वी बन हाँ जाती हैं, हाँ, ये मतलब देखी चाहे जाती है। चाहे लड़की हो, चाहे मतलब पुरुष हो, तो कोई हाँ, ना किसी भी प्रभावित होकर ले लेते हैं, पर इसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, नहीं है। इसका नाम धर्म नहीं है, सीधा ये है हमारे। आप अपने परिणाम देखिए, आप अपने परिणामों की स्थिरता देखिए, गहराई देखिए, आप अपने शरीर की स्थिति देखिए, आपसे कितना पालन हो सकता है, कितना नहीं हो सकता, आप दिखावे में ले रहे हो, वास्तव में मोक्ष की इच्छा है, इन सब अभिप्राय को जानकर लेना चाहिए। थैंक यू सर। और अंदर में कषायों का अभाव होगा तो बाहर में व्रत लेने के परिणाम ऑटोमेटिक आएंगे ही, होगा ही होगा। हाँ, वो दिखता तो है फिर। बिल्कुल। अमन जी, हाँ जी। सबसे पहले ताकत तो सम्यक दर्शन पे लगाना चाहिए। जो बिल्कुल ताकत बिल्कुल इधर उधर लगा रहे, दया दान व्रत पूजा, उसमें ताकत अपने पास उपयोग बहुत कम है। बिल्कुल। जितना सबसे अवेलेबल है पहली, उसको मैक्सिमम ताकत इसमें लगाना चाहिए। चौथे गुण स्थान के लिए ताकत लगानी चाहिए, बाकी सब भूल जाएगा, बाकी बाद में सब हो जाता है 100%। बिल्कुल सबसे बड़ी बात आपने ये कही, सबसे ज्यादा ताकत तो लगानी चाहिए आपको सम्यक को प्राप्त करने में। क्यों? इसका रीजन सबसे बड़ा मैं ये कहूंगा, क्योंकि आप मुनि दीक्षा की बात कर रहे हो, आप व्रतों की बात कर रहे हो, ऐसी मुनि दीक्षा आप अनंत बार ले चुके हो, हम सब। आप तो छोटे छोटे व्रतों की बात कर रहे हो, हम मुनि दीक्षा तक भी अनंत बार ले चुके हैं, और मतलब ग्रंथों में आया है इतनी बार ले चुके कि अगर उन पीछी कमंडल का ढेर लगा दिया जाए तो सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा हो जाए। आप सोचो, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन, 1 योजन लगभग 6000 किलोमीटर का होता है, इतनी बार ले चुके। तो फोकस कहाँ होना चाहिए और हम कहाँ मानते हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की बात है। अब इस गुण स्थान का लास्ट पॉइंट है विशेष अपेक्षा। विशेष अपेक्षा विचार करेंगे तो प्रथम गुण स्थान वर्ती
सभी जीव, प्रथम गुण स्थान का सबसे बड़ा विशेष बिंदु ये कही गई है कि प्रथम गुण स्थानवर्ती सभी जीव मिथ्या दृष्टि है, बहिरात्मा है। बहिरात्मा का अगर आपसे गुण स्थान पूछा जाएगा तो पहला गुण स्थान है, ठीक है। दूसरा, जो अभव्य जीव हैं और दूरान दूर भव्य हैं, वो हमेशा पहले ही गुण स्थान में रहते हैं, उनका गुण स्थान कभी नहीं बदलेगा, हमेशा पहला का पहला ही गुण स्थान उनका रहता है। फिर इस गुण स्थान में और विशेष हम ये कह सकते हैं कि ये गुण स्थान, इस गुण स्थान वाला जीव चारों गतियों में पाया जाता है, चारों गति में, नरक में भी है, देव में भी है, मनुष्य में भी, तिरंज में, देव में भी है। मतलब आप ये समझिए, देव में भी सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दोनों प्रकार के हैं, तो इस लगे से चारों गतियों में पाया जा सकता है। दूसरा, इस गुणस्थान वाले जीव को दुख है, सबसे बड़ी बात है ये। पहला गुणस्थान का मतलब ही दुख है, दुखी हैं वे जीव, इसीलिए हमें पहले गुणस्थान का भाव करना है, क्योंकि ये दुख को बताता है, दुख है। तो इस गुणस्थान से हम ये विशेष बातें कुछ देख सकते हैं जो हमारे इस मतलब इतने विषय में रह गई थी। समझ आया आपको? कोई डाउट है इसमें किसी को पहले गुणस्थान में? कोई किसी को प्रश्न है तो आप पूछ लीजिए। पहला गुणस्थान, आप अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उसमें बहुत सारे विषय लिए, मतलब हम साथ साथ बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर हो जाएगी। तो ये विचार मैंने किया है कि अब हम मतलब क्योंकि हम सिलेबस में पीछे चल रहे हैं, तो हम अब कमिंग वीक में डेली क्लास ले सकते हैं अगर आप लोग कहे तो, एक एक घंटे की। तो क्योंकि हमारा फिर 10 दिन का एक टॉपिक पूरा कंटिन्यूएशन में क्लियर हो जाएगा। 10 दिन में अपना सिलेबस भी हो जाएगा और हम मतलब अच्छे से जुड़े भी रहेंगे, क्योंकि ये विषय ऐसा है जब हम नेक्स्ट वीक में आते हैं तो हो जाता है कि पिछले क्या पढ़ाया था, क्या हुआ था, हम वो भूल जाते हैं। तो अगर आप सब उसके लिए रेडी हो तो हम कर सकते हैं, मंडे से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कल का नहीं करना है तो मंडे से हम 10 दिन कंटिन्यू 8 से 9 कर सकते हैं। टाइम क्या सूट करेगा सर आपको? 8 कितने बजे से? मतलब आप बता दीजिए, 8 से भी कर सकते हो, 8:30 से भी कर सकते हैं। हाँ मतलब 8:15 के तक तो हम बिजी रहते हैं, 8:15 से ट्राई कर सकते हैं अगर सब तो फिर लोग पर राजी 8:30 होगा। ही रख लेते हैं, अगर आप सब कहें तो 8:30 से हम कर सकते हैं। जी सर। हाँ 8:30 कर लेते हैं। हाँ, तो फिर हम 10 दिन में बहुत आराम से चलेगा, कोई ज्यादा वो नहीं रहेगी जल्दी, और किसी को भी आकुलता नहीं होगी, ना लोड आएगा। क्योंकि अब मैं दूसरा गुणस्थान स्टार्ट करूंगा तो आप सबको हो सकता है थोड़ी थोड़ी नींद आने लग जाए, और नींद नहीं तो मुश्किल लगने लग जाएगा, तो ये तो हो ही सकता है। इसीलिए अब हम आराम से जितना टाइम जिस गुणस्थान में इनफ होगा उतना दे सकते हैं। दूसरा गुणस्थान है, छोटा ही है, तो उसको करके हम दूसरा तीसरा भी ले सकते हैं, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं होगी, और हमारा नेक्स्ट 10 डेज में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और फिर बाकी के सेशन हम रिवीजन में ले सकते हैं। ठीक है, तो मंडे से स्टार्ट करना है या फिर हम सर कल से कल ही करना कर है? लेते ना, सर कल मंडे से से कर लेते हैं। कल ही कल कर थोड़ा लेते हैं सर। मंडे कल से आप रखते बिजी हैं। हैं? हाँ, हाँ कल का ठीक। थोड़ा सा क्योंकि प्लान नहीं था, तो हम जी मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को 8 बजे, 8:15 बजे से अपनी क्लास रहेगी। एक वीक में भी मुझे पूरा है कि एक वीक में भी कंप्लीट हो जाएगा हम जितना, क्योंकि कुछ कुछ गुणस्थान में थोड़ा सा ही बताने का है, आगे के भी मेन जो फोकस रहता है वो अभी तीसरे, चौथे, पांचवे, छठवें तक, सातवें तक रहेगा, और फिर लास्ट के गुणस्थान में मेन बातें आती हैं, तो ये हम ध्यान से आराम से करेंगे, और बाकी को हम जितना समय चाहिए होगा उतना देंगे। और सर बाकी नहीं इतना आप आप बोलिए। जरूर इतना आप जरूर करिए, मैं एक गुणस्थान की पीपीटी रोज ग्रुप में डाल दिया करूंगा, या मैं सारी अभी सारी एक साथ डाल सकता हूँ, तो आप उनको देख लीजिए, मेरे पास सारे गुणस्थान की है। नहीं सर, आप सारे वन मत बाय वन डालिए, डालिए, कंफ्यूज हो जाएंगे। वन बाय वन डालिए ठीक, सर। हाँ, तो आज अब 2 दिन हमारे पास है, आज का भी, कल का भी, और परसों का परसों जो रहेगा, जितना उतने तक आप ये वाली पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पढ़ लीजिए। जिन बिंदुओं को हमने यहाँ पर टच किया, आप उन्हीं वाली स्लाइड्स को देखिए और उनको थोड़ा समझने की कोशिश करिए। कुछ डाउट होगा तो आप हैंड टू हैंड मुझे
मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। सर इसकी बुक भी है क्या, पीडीएफ अगर मिल जाती? बुक भी है, जो गुणस्थान विवेचन की पीडीएफ है वो मेरे पास हम प्रवेशिका है, विवेचिका नहीं है। सेम है, प्रवेशिका से ही आपको पढ़ना है। ओके सर, ओके ठीक। सर हाँ अभी जी, हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इसका किस तरह से करना है? पहले बस तो ऐसे ही जैसे मैंने नहीं 7 पॉइंट बताए आपको, नहीं मतलब वही। सिर्फ 14 गुण स्थान के वो क्वेश्चंस वो पहले जो दिया था वो सब करना है? नहीं, सिर्फ आपको 14 गुणस्थान वाले सेक्शन का ही करना है। ओके और उसमें भी ये 7 पॉइंट है ऐसे, उनमें आप करके करते चलिए एक एक लाइन में। एक लाइन। ठीक है, जिसका एक लाइन में हो जाए उतना। जैसे अब प्रथम गुणस्थान का आपको लिखना है कि सम्यक तो अपेक्षा विचार, तो वहां लिखना है हमें मिथ्यात्व। चारित्र अपेक्षा में लिखना है मिथ्या चारित्र, तो उसका इतना भी ना। एक्सप्लेनेशन फिर नहीं लिखना है ना? एक्सप्लेनेशन के लिए क्योंकि आपके पास स्पेस भी नहीं है, हाँ नहीं है। और क्योंकि कहीं पे ज्यादा भी हो जाएगा इसलिए फिर नहीं होगा, पर पढ़ना पूरा है। ठीक है, चलिए आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म करिए जो नहीं आ पा रहे, क्योंकि एक तरह से समझ लीजिए हमारा अब गुणस्थान का एक तरह से 10 दिन का शिविर स्टार्ट हो रहा है। शिविर टाइप मतलब कंटिन्यू सेशन रहेंगे, तो जो रह गए हैं या नहीं आए हैं और जिन्हें पढ़ना है तो वो 10 दिन इस तरह से कर सकते हैं। उसको हम पूरी तैयारी रखें, और बाकी भी आप रेफरेंस देख सकते हैं। अभी की क्लास यहीं पे पूरी करते हैं। सभी को थैंक जय यू। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। नहीं, ठीक है।